हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका रीट का एग्जाम है जल्दी होने वाला है, उसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। आज हम विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, विजय स्तंभ के बारे में और दुर्ग और गढ़ और किले के बारे में हम आज जानेंगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें। पहला प्रश्न क्या है, देखो आप, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित, देखो विजय स्तंभ कहां पर है। विजय स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर है, पहला ही प्रश्न है, विजय स्तंभ कहां स्थित है। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, ठीक ना। दूसरा स्तंभ है, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। तीसरा प्रश्न होने वाला, 6 मंजिल इमारत निर्माण। विजय स्तंभ कितने मंजिला है, 6 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ 6 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। यह प्रश्न आ सकता है भाई, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 में राणा कुंभा द्वारा करवाया गया है। इसका 6 मंजिला इमारत है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, 122 फीट ऊंचा है। अगला क्या प्रश्न बनेगा, आधार की चौड़ाई 30 फीट। आधार की चौड़ाई इसकी 30 फीट और इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है भाई। इसकी 8वीं मंजिल पर किसकी मूर्ति नहीं है, विजय स्तंभ पर 8वें मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। अगला प्रश्न क्या बनेगा, यह इमारत शिल्पी जेता था। इस इमारत का जो शिल्पी था कौन था, जेता। बिल्कुल जी, यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ कहां पर है, वो चित्तौड़ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इसका जो इमारत का शिल्पी कौन था, वो जेता था। यह प्रश्न आ सकता है इस बार बीएसटीसी और रीट वाले जरूर देंगे। रीट वाले अभ्यर्थी जरूर देंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा, विजय स्तंभ के उपनाम से बनेगा। पहला देखो उपनाम क्या है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने कहा, कर्नल टोड ने। ये देखो, कर्नल टोड ने किसको कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा, विजय स्तंभ को। और किसने कहा, कर्नल टोड ने कहा कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है। रोम के टार्जन के समान किसने किया था, फर्ग्यूसियन ने, ठीक है ना। हिंदू प्रतिमा का शास्त्र अनुपानिधि, आर वी व्यास ने हिंदू प्रतिमा का शास्त्र का अनुपानिधि आर वी व्यास ने किया था। चौथा प्रश्न क्या बनेगा, संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़। जो संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा था, डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। अगला क्या प्रश्न है, छठा में क्या है, उपनाम है। यह भी उपनाम ही है, विजय स्तंभ के उपनाम ही है अभी तक। छठा प्रश्न है, ये उपनाम है। पौराणिक देवता का मूल्य कोष किसने कहा था। विजय स्तंभ को पौराणिक देवता का मूल्य कोष किसने था, गौरीशंकर ओझा। बिल्कुल जी, गौरीशंकर ओझा। इसका नाम कहीं कहीं ओझा भी दिया होता है, ओझा का नाम आते ही आपको गौरीशंकर ओझा पे जाना है, गौरीशंकर ओझा। छठा प्रश्न क्या बनेगा, लोक जीवन का रंगमंच किसे कहते हैं। लोक जीवन का रंगमंच आपके विजय स्तंभ को कहते हैं, उसे गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। लोक जीवन का रंगमंच विजय स्तंभ को कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। सातवां प्रश्न क्या बनेगा, विष्णु ध्वज किसने कहा, विष्णु ध्वज विजय स्तंभ को उपेंद्र नाथ डे ने कहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मोस्ट लगा लो भाई, मोस्ट। इस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1949 में 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा, है ना। आगे आ गया आपका कीर्ति स्तंभ, जैसे कि थंबनेल में बताया गया है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, है ना। आपका पहला ही प्रश्न बनेगा, कीर्ति स्तंभ से चित्तौड़ दुर्ग में स्थित इसे जैन स्तंभ मेरु कनक प्रभा कहते हैं। देखो पहले तो बताओ, कीर्ति स्तंभ कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। यह प्रश्न बनेगा, निम्न में से कीर्ति स्तंभ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। विजय स्तंभ कहां है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। अगला प्रश्न बनेगा, चित्तौड़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। इतना याद नहीं रखना, बस जैन धर्म से याद रखना आपको। कीर्ति स्तंभ किससे संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। कब, 12वीं सदी में क्या गया था। विजय स्तंभ का निर्माण तो आपने बताया 1440 से 1448, और इसका 12वीं सदी में, कीर्ति स्तंभ का 12वीं सदी में इसका भी राणा कुंभा द्वारा ही किया गया था। इसकी ऊंचाई देखो 75 फीट, इसकी ऊंचाई कितनी, 75 फीट। उसकी कितनी थी, 122 फीट। उसकी विजय स्तंभ की 122 फीट और इसकी 75 फीट। यह 7 मंजिला है, विजय स्तंभ 6 मंजिला है। विजय स्तंभ 6 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। यह इमारत जैन धर्म के
प्रथम तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है? जैन धर्म के आदिनाथ तीर्थ को समर्पित है। भाई आपको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना, किताबों में बहुत ज्यादा दिया है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, बस जो आने वाले हैं प्रश्न वही पढ़ने, है ना, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। ये देखो ईश्वर लटार आपका जयपुर, ईश्वर लटार आपका जयपुर। यहां पर ईश्वर सिंह ने कूदकर अपनी मृत्यु दी थी, अपनी मृत्यु समर्पित हो गया था ईश्वर सिंह, है ना, ईश्वर सिंह। इस इमारत का निर्माण सवई ईश्वर सिंह ने 1749 ईस्वी में करवाया था। ईश्वर सिंह ने यहीं से कूदकर अपनी मृत्यु दे दी, या मृत्यु के समीप चला गया था, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका नाम दिया गया है ना। कहीं पर मृत्यु के समीप, कहीं पर मृत्यु के मुख में, कहीं पर मृत्यु हो गई, यहाँ पर अलग अलग फैक्ट आ रहा है भाई, है ना। तो आपको मृत्यु याद रखना बस, मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु याद रखना बस, मरा तो था ही वैसे ही। ये इमारत 1748 ईस्वी में मैराथन के साथ राजमहल के युद्ध के बाद बनी। राजमहल के बाद कौन सी इमारत बनी? ईश्वर लटार जो जयपुर में है। किसने बनाई थी? ईश्वर सिंह ने, सवई ईश्वर सिंह ने 1749 ईस्वी में बनाया गया था। इस इमारत को सुरंग सली भी कहते हैं, सुरंग सली। इस इमारत में एक सुरंग है, इसलिए इसे सुरंग सली भी कहते हैं, है ना। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी? ये बताइए, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी? आपका होगा, जल्दी से भाई, जल्दी से बताइए। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग पर? जयपुर में ही है वो दुर्ग, जल्दी से नाम कमेंट में कीजिए। जयपुर में ही है दुर्ग, जल्दी से जयपुर में ही दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम बताइए सभी को। अब देखो पृथ्वीराज स्मारक है करनाल। ये देखो, ये एक फैक्ट आया, करनाल। ये नाम सोचते ही आप हरियाणा चले जाते हो भाई, बहुत बड़ी बात है। ये नाम सुनते ही बच्चे हरियाणा चले जाते हैं। आप हरियाणा नहीं जाना भाई, ये आपका अजमेर में ही है। ये स्मारक पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का है। ये किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक अजमेर में ही है, ये याद रखना, पहला फैक्ट। दूसरा है, जिसका निर्माण तारागढ़ पहाड़ी पर करवाया था। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में रूटी रानी जहां पर रही थी, तारादे के नाम से रूटी रानी, है ना। अजमेर में ही एक बादशाह का किला है ना, अजमेर में ही बादशाह का किला है। रोम के टार्जन के समान बताया गया है। अगला है 13 जनवरी 1996 को इस स्मारक का राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्र को समर्पित पृथ्वीराज स्मारक कब किया गया? 13 जनवरी 1976 को, चिन्नू को, है ना, 13 जनवरी 1996 को। पृथ्वीराज स्मारक करनाल अजमेर में, आपको याद रखना, करनाल अजमेर में। एक करनाल से याद रखना है, करनाल, ये आपकी क्लास है ना, पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए करनाल से याद रखना। करनाल से आपका जो चावला देवी कौन थी? चावला देवी कौन थी भाई? अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री चावला, जिसका संबंध करनाल से है। करनाल हरियाणा से संबंधित है। इसलिए दूसरी बार 107 SSL 107 से विमान से उतरती टाइम उनकी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। आपको यह भी याद रखना है, करनाल से। और आपको एक मैं बात बता दूं, साई घंटाघर के बारे में बहुत प्रश्न पूछा गया था। साई घंटाघर कहाँ है? साई घंटाघर आपका धौलपुर में है, एक घंटाघर आपका जोधपुर में है, एक घंटाघर आपका बीकानेर में है, एक घंटाघर आपका हनुमानगढ़ में है। पर साई घंटाघर का नाम लेते ही आपको सीधे धौलपुर में जाना है। कहाँ पर? धौलपुर में जाना है, यह याद रखना है, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपकी जो राजस्थान की कला संस्कृति की आएगी, जो आपके सभी के जो होंगे महिलाओं के आभूषण और पहनने वाले वस्त्र, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। वेलकम, अलविदा साथियों, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कृष्णा क्लासेज की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और नई साल को आप गिफ्ट भी दिया जाएगा कई बच्चों को, जिसका कमेंट अच्छा आएंगे ना उसको गिफ्ट भी मिलेगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और ज़्यादा आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो 8290620289 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कल आपका अवकाश रहेगा हैप्पी न्यू ईयर की वजह से। और कल ही आपको जो जिसे बेस्ट व्यूज की श्रेणी में जो भी आएगा उसको कल एक इनाम दिया जाएगा भाई, इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। आप भी आ सकते हो, आपको भी, क्योंकि जिसके कमेंट अच्छे होंगे ना उसको ही हैप्पी न्यू ईयर पर जो है ना आपका उपहार मिलेगा।
नई साल को 2025 के आगमन पर। ठीक है ना, आप सभी मास्टर बने, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है आप सभी को।